अमन कभी इंटरनल कोशिशों के नतीजे से होता है, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सब मिलकर एक अमन कायम करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में पता है अमन अंदर के लोगों से ज़्यादा जो डिस्टर्ब किया जाता है वो बाहर वालों की तरफ से है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग देखिए लड़ने वाले, मैं एक जुमला कह दूं आगे बढ़ जाऊं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। कुछ लोग लड़ने वाले लड़ते लड़ते थक कर सो जाएंगे। दो भाई अगर आपस में लड़ेंगे, एक ज़माना तक लड़ेंगे, बाद लड़कर कहेंगे चलो यार थक गए, हम लोग हाथ मिला लेते हैं। दो भाई लड़कर मुमकिन है गले मिल जाएं, लेकिन लड़ाने वालों को कभी नींद नहीं आती है। जो लड़ाने वाले होते हैं ना, वो बाहर अंदर की फोर्स नहीं होती, बाहर की फोर्स होती है, उनको कभी नींद नहीं आती। जब तक लोग लड़ते रहेंगे उनको मज़ा मिलता रहेगा, वो मज़े लेते रहेंगे। वो लड़ाने वालों की तरफ तवज्जो करो, लड़ाने वाले कौन है? एक, उनको मज़ा आएगा, और दूसरे उनको अपना बिजनेस करना होता है। आज सूडान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये उन लोग आपस के इख्तलाफात बाद में देखे जाएंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस पहले देखा जाएगा। कौन लड़ा रहा है इनको, कहाँ से असलहा आ रहा है इनको, कहाँ से वेपन्स इनके पास आ रहे हैं, क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं। कितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं ऐसे जहां पर लड़ाई हुई और खत्म हो गई, किसने लड़ाया, किसने उनको डिस्टर्ब किया, ये जानना बहुत जरूरी है। लोगों को बिजनेस करना होता है, एक चीज बेचनी होती है तो लोग उसको बेचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। बच्चों के अंदर भूख पैदा की जाती है ताकि बच्चे चिप्स की तरफ जाएं, बच्चों के अंदर एक हंग्रीनेस पैदा की जाती है, बच्चे ऐसे तरफ जाएं जहां जंक फूड हो, वो खाते जाएंगे भूख बढ़ती जाएगी, खाते जाएंगे भूख बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ाई जा रही है भूख? ताकि वो अपनी चीज़ों को बेच सकें। जिस तरह गज़ा में इस्तेमाल की जाती हैं टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह असलहा बेचने के लिए भी कौमों को लड़ाया जाता है, मुल्कों को लड़ाया जाता है, लोगों को लड़ाया जाता है। दो, तीसरी नज़र जो होती है फॉरेन इन्फ्लुएंस लोगों की, वो ये कि लोग इस कंट्रीज़ के मिनरल्स पर उनकी नज़र होती है। सारी दुनिया की नजर सूडान पर, अगर सूडान में है क्या चीज, एक डेजर्ट है भाई, सूडान क्यों जा रहा हो सूडान की तरफ? आपको मालूम है सबसे ज्यादा जिसकी निगाह दुनिया की सूडान की तरफ है, वहां के गोल्ड की वजह से है, वहां के डेजर्ट की वजह से नहीं है। निगाह है कि किसका कब्जा कितनी जमीन पर होगा, किसको कितना फायदा होगा, वहां के मिनरल्स पर भी नजर होती है। इसकी तरफ भी तवज्जो करना बहुत जरूरी है। हाँ, कभी कभार फैशिज्म भी शामिल हो जाती है, कलर भी शामिल होता है, कलर और कॉलर दोनों शामिल हो जाते हैं जी। वाइट कॉलर वाले भी आ जाते हैं कभी कभार, डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि अपनी सुप्रीमेसी को बाकी रखा जाए। मारेंगे, इख्तलाफ डालेंगे, असलहा बेचेंगे, उसके बाद कहेंगे हम अमन के पैगंबर हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे दरमियान पीस कराएंगे, तुम्हें गले मिलाएंगे। इस धोखे से आशना होना, आगाह रहना मिल्लतों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जब भी डिस्कशन हो आप बता सकते हैं हमारे भाइयों को कि दुनिया क्या चाह रही है, किस डायरेक्शन पे दुनिया जा रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।